नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी BS99 अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं, हम बाइनरी पढ़ा रहे थे और बाइनरी में हम जान चुके थे चारों प्रकार की बाइनरी मैंने पढ़ा दी थी। बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम जानेंगे कि एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन दे देगा, ऑक्टल में दे देगा, बाइनरी में पूछ लेगा, या तुम्हें बाइनरी में दे देगा, ऑक्टल में पूछ लेगा, या आपसे कह देगा मान लो ये ऑक्टल है और मुझे हेक्साडेसिमल में चेंज करो, या हेक्साडेसिमल में दे देगा, तुमसे ऑक्टल में पूछ लेगा। तो आज हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन सा हम पॉइंट। जैसे किसी ने कह दिया कि ऑक्टल टू, अब ऑक्टल को किस में बदलना है। अब तक तो बदल रहे थे प्रत्येक चीज को हम बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में। अब हम बदलेंगे, मान लो ऑक्टल दे देगा, ऑक्टल को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। किस में, बाइनरी में बदलो, ऑक्टल को बाइनरी में बदलो। अब ऑक्टल का जो आधार बताया था वो कितना होता है, ऑक्टल का आधार होता है कितना, 2 की पावर 3 यानी 8 होता है। इसका 8 था, कितना था 8, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब था 2 की पावर 1। अब इसका भी बड़ा रीजन है, यानी कि इस ऑक्टल को जहां भी होगा उसमें कितने लेते हैं, 3-3 के पेयर लेंगे। यहाँ पर हम 1-1 के पेयर लेंगे। तो बाइनरी का तो कोई सिस्टम नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, मतलब क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कह दिया कि भैया 63 को ये ऑक्टल बेस में दे रखा है, को बाइनरी में बदल दो। किस में बदलना है, बाइनरी में बदलो। अब ये क्वेश्चन किस में दे दिया, ऑक्टल में। अभी तो वो क्या दे रहा था, डेसिमल में देके किस में पूछता था, ऑक्टल में पूछता था। यहाँ पर ऑक्टल दे दिया, ऑक्टल से किस में पूछना है, बाइनरी में निकालना है तुम्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब बाइनरी में निकालना है मुझे, तो इनको भैया अलग लगेंगे। जैसे मैंने 6 अलग लिख लिया और 3 अलग लिख लिया। तो इसको हम बाइनरी में चेंज करने के लिए, बाइनरी का आधार जो होता है वो क्या होता है, आधार होता है इसका 2। तो 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, रिमाइंडर कितना बचा 0। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ से इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि 6 का क्या आ जाएगी बाइनरी, 110 आ जाएगी। अब इसी प्रकार से 3 का निकाल लो। 3 के लिए भी भैया 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1। अब यहाँ से जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1-1। लेकिन इसका मतलब कितना था, इसका मतलब था कि ऑक्टल जहां भी हो उसका मतलब होता है 3-3 के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर डाल लेना, ऑक्टल में किसके बनते हैं, ऑक्टल में 3-3 के क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। अब मुझे क्या बनाना, 3 का पेयर बनाना। जब 3 का पेयर बनाना है तो इसके आगे स्टार्टिंग में क्या जोड़ लेंगे, हम 0 जोड़ लेंगे। स्वतः ही क्या जोड़ लेंगे, 0 जोड़ लेंगे। जब 0 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 का पेयर बन गया। तो इसका जो बाइनरी कोड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 110011, और यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये वाली संख्या ऑक्टल से किस में कन्वर्ट होगी, बाइनरी में कन्वर्ट होगी। ये इसका आंसर हो गया। अब तुम कहोगे क्या भैया इससे ये बनेगा, बनेगा। देखो वापस अगर मुझे बदलना है कैसे, जैसे वो क्वेश्चन लिख दे यहाँ पर कि बाइनरी टू, बाइनरी को किसमें बदलना, ऑक्टल में बदलना, या डेसिमल में बदलना है, संख्या में बदलना है, इसी में उल्टा करना है, यानी वापस मुझे लेके आना है। ठीक है भैया, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ से अगर मैं चेंज करूंगा इसको तो 110011। स्टार्टिंग हमें जैसे 3-3 के पेयर थे तो 3-3 के पेयर में इसे हम बांटेंगे। जब इसे बांटेंगे तो भैया इसे थोड़ा चलो अलग लिख लो। जैसे ये आया था हमारा, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 110। ये डंडा यहाँ से खींच लो। ऐसे ही फिर हमें निकालना है इसका, ये क्या था 3-3 के पेयर में, इसे हम बांट लेंगे। इसको 110011 को 3-3 के पेयर में हम बांट लेंगे। और भी संख्या आ सकती है, तो आ जाएगी 011। इसको हमें कन्वर्ट करना था किसमें, डेसिमल में। तो यहाँ स्टार्टिंग किससे करेंगे, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो यहाँ से देखूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका मान 1 होता है, 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। इसका मान 2 होता है, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मान कितना होता है, 4 होता है, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ओवरऑल इसका पक्ष कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। इसका मान 1 होता है, 1 में 1 की गुणा करेंगे 1 आएगा। इसका मान 2 होता है, 2 में 1 की गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मान तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 3। अब भैया यहाँ पर लिख देंगे कितना आ जाएगा, 6 और 3। ये तुम्हारा
वापस कन्वर्ट होके आ जाएगा ये आप। तो आशा करता हूँ ये वाली बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। जैसे 63 को ऑक्टल बेस था, किसमें चेंज करना था, बाइनरी में चेंज करना था। इस वाली बाइनरी कोड से हम क्या ले आए, यही वाली संख्या लेके आ गए ऑक्टल की फॉर्म में। यहाँ पर 3 के पेयर है, यहाँ पर ऑक्टल भी लगा सकते हैं, यानी 8 भी आधार लगा सकते हैं, ये भी आंसर सही होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। जैसे एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया, हो सकता है भैया थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दिया, बस ध्यान रखना है जहाँ ऑक्टल कोड आता है उसका मतलब होता है 3 के पेयर बनेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 731, यहाँ क्वेश्चन है 731, यहाँ ऑक्टल बेस को किसमें चेंज करना है, बाइनरी में। बाइनरी में चेंज करना, जब बाइनरी में चेंज करना है तो भैया 3 के पेयर इसमें ही बनेंगे। तो इसको 7 के अलग निकालो, 3 के अलग निकालो, 1 के अलग निकालो। और किसमें बाइनरी का जो आधार होता है वो कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी का आधार 2, तो 2 से भाग लगा दो, 2 तिया 6, रिमाइंडर 1 बचा, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ से हम उल्टा लिखेंगे तो 7 का कितना आ जाएगा, 1 1 1। इसमें तो 3 के पेयर बनने, कोई दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। इस पर निकालेंगे हम, जब इस पर निकालेंगे तो 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है मुझे, क्योंकि आ जाएगा 1 1। इसे 3 के पेयर बनाने, क्योंकि ऑक्टल बेस है, यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्टल का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे, 0 बना लेंगे अपने हिसाब से। क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। और इसका अगर मुझे निकालना है, मान लो 31 है, अगर मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो ये तो यही होगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको भी मुझे 3 का पेयर बनाना है। जब 3 का पेयर बनाना है, कितनी 0 बढ़ा सकता हूँ, 2 0 बढ़ा सकता हूँ। अपनी तरफ से स्टार्टिंग में 0 बढ़ा सकते हैं। बाकी ये कोड क्या हो गया तुम्हारा, अब इसको एक साथ हम लिख देंगे। तो 7 का कोड क्या आया था बाइनरी में, 1 1, और इसका कोड क्या आया था 3 का 0 1 1, इसका कोड क्या आया था 0 0 1 आया था। और यहाँ पर क्या लगा देंगे 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मान लो इसी को अगर मैं वापस लेके आऊँ, इसी को अगर मैं वापस लेके आऊँ, मान लो तुमसे संख्या ऐसे लिख दी है 1 1 1 0 1 1 0 0 1 को ऑक्टल की फॉर्म में लेके आइए। तो भैया क्या करेंगे, ऑक्टल की फॉर्म का मतलब होता है 3 के पेयर बनाएंगे, 3 3 और 3 के पेयर बनाएंगे। तो 1 1 1, फिर आगे के लिखेंगे 0, यहाँ से ऐसे खींच लो 1 1, फिर आगे से ऐसे कर लो 0 0 1। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसका मान तो 1 होता है, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मान 2 होता है, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मान 4 होता है, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7 आ गया। यहाँ पर आ जाओ, इसका मान है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसका मान 1 होता है, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मान 2 होता है, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मान तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो इसका मान 1 होता है, बाकी ये तो 0 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से बात करूँ 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 1, तो ये कितना हो गया 7 3 1, और आधार क्या हो गया, ऑक्टल। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग हमारा आज का पॉइंट था कि ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में बदलना है। तो इससे ये भी आ गया और इससे ये भी आ गया। आधार इसका बाइनरी का कितना लेते हैं, ऑक्टल का आधार लेंगे, इसमें 3 के क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे। इसका ध्यान रखना है। अगर पेयर नहीं बनता तो क्या बढ़ा लेते हैं, जैसे इसमें बढ़ाया था 0 0 0 बढ़ाया था, इसमें कितना बढ़ाया था 0 बनाया था। दूसरा हमारा कंसेप्ट इसमें आएगा कि हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वो भी आ सकता है हेक्साडेसिमल को। दोनों क्वेश्चन ये तुम्हारी समझ में आ गए होंगे कि ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल। एक क्वेश्चन आपको घर पर निकाल के देखना है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लो। ये तो सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जैसे मैंने लिख दिया कि 165, और यहाँ ऑक्टल का बेस चेंज कर लिया, को किस में चेंज करो, बाइनरी में बदल दो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो, बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।